नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। हुस्न के जाल में फंसकर कंगाल हो गया उत्तराखंड का फौजी, लाखों रुपए के साथ इज्जत भी गई, शादी के बाद भी नहीं छूटा पीछा। उत्तराखंड के देहरादून का रहने वाला फौजी हनी ट्रैप का शिकार हो गया। फौजी इस समय यूपी के मेरठ में तैनात है। फौजी मेरठ SSP के पास मदद की गुहार लेकर पहुंचा था। फौजी का आरोप है कि युवती ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर करीब 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी और नकदी हड़प ली है। इसके बाद भी युवती फौजी को ब्लैकमेल कर रही है। CAU अनियमितता मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई, अधिकारी जवाब तलब। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड में हुई अनियमितता को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने एसोसिएशन से 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। सुनवाई के दौरान आज खेल सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। उन्होंने बताया कि इससे उनका कोई मतलब नहीं है। क्रिकेट एसोसिएशन अपने आप में एक स्वतंत्र बॉडी है। काली नदी किनारे मिली जली हुई लाश, जांच में जुटी पुलिस। धारचूला की काली नदी किनारे अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया। वही सूचना मिलने के बाद धारचूला पुलिस और फायर यूनिट मौके पर पहुंचे और शव को नदी से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भेजा है। बताया जा रहा है कि शव जली अवस्था में मिला है। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। केदारनाथ यात्रा फिर से शुरू, धाम में लगा भक्तों का तांता। 11 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके बाबा के दर्शन। विश्वविख्यात केदारनाथ धाम में बहुत दिनों आज भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। सोमवार और मंगलवार को यात्रा बंद रहने के बाद बुधवार देर रात तक भारी संख्या में भक्त केदारनाथ धाम पहुंचे। धाम में अब तक 11,89,000 श्रद्धालु पहुंचकर बाबा का आशीर्वाद ले चुके हैं। नेपाली युवक की मौत का मामला, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस को PM रिपोर्ट का इंतजार। नेपाली मूल के युवक की मौत मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच करने की बात कही है। युवक 12 अगस्त को ही नेपाल से आया था और 15 अगस्त को उसकी मौत हो गई थी। वहीं परिजनों का आरोप है कि युवक की हत्या की गई थी। भारत चीन सीमा विवाद पर हरीश रावत ने मोदी सरकार के रुख का किया समर्थन, साथ में कसा तंज, बोले राहुल ने तो चीन के मुद्दे पर एक बार फिर से कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। हरीश रावत ने राहुल गांधी के बयान का जिक्र करते हुए मोदी सरकार को याद दिलाया कि जिस विषय पर राहुल गांधी पहले ही चिंता जता चुके थे, उस पर केंद्र सरकार अब विचार कर रही है। बागेश्वर उपचुनाव नामांकन, कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार ने किया नॉमिनेशन, पार्टी अध्यक्ष करण महारा रहे मौजूद। बागेश्वर विधानसभा सीट उपचुनाव हेतु नामांकन का आज अंतिम दिन है। आज बागेश्वर में कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार ने नामांकन किया। उनके साथ ही सपा UKD और एक निर्दलीय प्रत्याशी ने भी पर्चा भरा। बागेश्वर विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को उपचुनाव है। 8 सितंबर को चुनाव परिणाम घोषित होगा। ऋषिकेश में बाढ़ पीड़ितों को राहत का इंतजार, कांग्रेस नेताओं ने तहसील पहुंचकर लगाया पक्षपात का आरोप। भारी बारिश के कारण बीते दिनों ऋषिकेश के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। इस दौरान प्रशासन की तरफ से बाढ़ पीड़ितों को मदद भी पहुंचाई गई थी। कांग्रेस का आरोप है कि प्रशासन ने पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचाने और चिन्हीकरण में पक्षपात किया है। इसको लेकर कांग्रेस ने तहसील में विरोध प्रदर्शन किया और उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। नैनीताल में भारी बारिश से जल संस्थान को हुआ करोड़ों का नुकसान, 46 पेयजल योजनाएं ध्वस्त, कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। बीते दिनों भारी बारिश के बाद आई आपदा ने नैनीताल जिले में बड़ी तबाही मचाई है। इस आपदा में एक तरफ जहां आम लोगों को भारी नुकसान हुआ है, तो वहीं कई सरकारी योजनाएं भी ध्वस्त हो गई हैं। प्रशासन ने जो अनुमान लगाया उसके मुताबिक नैनीताल जिले की 46 पेयजल योजनाएं ध्वस्त हो गई हैं, जिससे करीब 3 करोड़ 23 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। दून नगर निगम की बोर्ड बैठक में 25 प्रस्ताव पर लगी मुहर, 8 करोड़ में आउटसोर्सिंग कंपनी करेगी स्ट्रीट लाइट का रख रखाव। नगर निगम में साल की दूसरी बोर्ड बैठक मेयर सुनील उनियाल गामा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में नगर निगम के 100 वार्डों के सभी पार्षद मौजूद रहे। बोर्ड बैठक में 26 प्रस्ताव पर चर्चा हुई। सभी पार्षदों और मेयर की सहमति से 25 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। साथ ही पार्षदों की शिकायतों का निस्तारण भी बोर्ड में मौजूद अधिकारियों द्वारा किया गया। अल्मोड़ा में नशे में धुत होकर चला रहे थे वाहन, पुलिस ने किया गिरफ्तार, वाहन हुए सीज। पुलिस ने अल्मोड़ा में नशे के खिलाफ सख्त मुहिम चलाई हुई है। अल्मोड़ा की लमगड़ा पुलिस ने लमगड़ा में शराब के नशे में वाहन चलाने वाले 2 वाहन चालकों को गिरफ्तार किया है। उनके 2 पहिया वाहन सीज किए गए हैं। वहीं सभी वाहन चालकों को नशे में वाहन न चलाने की चेतावनी देते हुए कहा कि अल्मोड़ा में नशे में वाहन चलाया तो सख्त कार्रवाई होगी। पिरान कलियर में घर से खेलने निकला 5 साल का बच्चा लापता, अपहरण का मुकदमा दर्ज। हरिद्वार का पिरान कलियर इलाके में बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं रह गया। यहाँ से कई बच्चे लापता हैं। एक बच्चे के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज हुई है। बच्चे को ढूंढने के लिए पुलिस टीमें भेज रही है। रुड़की कारागार के सामने गोदाम में हुई लाखों की चोरी, जांच में जुटी पुलिस।
गंगानहर कोतवाली क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने पाइप टैंक के गोदाम से लाखों रुपए पर हाथ साफ कर लिया है। गोदाम स्वामी को घटना की जानकारी उस समय लगी जब सुबह वह गोदाम खोलने के लिए पहुंचा। दरअसल गोदाम स्वामी के ऑफिस का शीशा टूटा हुआ था और अलमारी में रखी करीब 24,50,000 की नकदी गायब थी। इसके बाद गोदाम स्वामी ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जाँच शुरू की। खटीमा में गरजा प्रशासन का बुलडोजर, 10 दुकानों को किया गया ध्वस्त। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में तहसीलदार हिमांशु जोशी के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने एनएच प्रशासन तथा पुलिस विभाग के साथ संयुक्त रूप से अभियान चलाकर सितारगंज रोड पर पहिनिया चौराहे के पास नेशनल हाईवे के किनारे अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाई गई लगभग 10 कच्ची दुकानों को जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासन की टीम को देखते ही अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। प्रशासन की टीम ने कच्चे निर्माण को जेसीबी की मदद से हटाया। प्रशासन ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाए गए पक्के निर्माण कार्यों को भी हटाने के लिए नोटिस जारी करने की कार्रवाई की है। खटीमा तहसीलदार हिमांशु जोशी ने बताया कि खटीमा शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पहिनिया में लगभग 10 कच्चे अवैध अतिक्रमण को तोड़ा गया। पक्के अवैध निर्माणों को भी हटाने के लिए नोटिस की कार्रवाई चल रही है। सितारगंज जेल से फरार हुआ कैदी, जेल प्रशासन में मचा हड़कंप, तलाश में जुटी पुलिस। सितारगंज जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी आज सुबह फरार हो गया, जिससे जेल प्रशासन सहित पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। फरार कैदी की तलाश में जनपद पुलिस जंगल और वाहनों सघन अभियान चलाए हुए है। लटक सकता है वन दरोगा के 316 पदों पर परिणाम। हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी मिलने के बाद होगा निर्णय। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग की ओर से वन दरोगा के 316 पदों पर कार्रवाई की भर्ती प्रक्रिया का परिणाम एक बार फिर से लटकता दिखाई दे रहा है। परिणाम जारी होने से पहले इस संबंध में आई हाईकोर्ट के आदेश के बाद अभ्यर्थियों की धड़कनें बढ़ गई हैं। इस संबंध में वन विभाग भी अभी कुछ कहने से बच रहा है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग की ओर से वन दरोगा के 316 पदों के लिए 11 जून को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें 615 अभ्यर्थियों ने स्थान पाया था। इस मामले में पूर्व में ही वन आरक्षी वन बीट अधिकारी संघ के अध्यक्ष हर्षवर्धन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। एमडी, एमएस और एमडीएस की 208 सीटें आवंटित। यहां पढ़े काउंसलिंग से जुड़ा पूरा अपडेट। एचएनबी मेडिकल विश्वविद्यालय ने प्रथम चरण की नीट पीजी काउंसलिंग के तहत बुधवार को एमडी, एमएस, एमडीएस की 208 सीटें आवंटित कर दी। आवंटित सीटों पर छात्र 20 अगस्त तक दाखिला ले सकते हैं। इसके बाद बची हुई सीटों के लिए विश्वविद्यालय दूसरे चरण की काउंसलिंग करेगा। विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर आशीष उनियाल ने बताया कि नीट पीजी के लिए प्रदेश भर से कुल 855 छात्रों ने पंजीकरण कराया था। इसमें से 739 ने चॉइस भरी और 132 ने नहीं भरी। प्रथम चरण की काउंसलिंग से राज्य के 2 मेडिकल कॉलेज में 16, हल्द्वानी में 21 और श्रीनगर में 16 सीटें आवंटित की गई हैं। ऋषिकेश, पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र रामझूला पुल पर आवाजाही की गई बंद। भारी बारिश के चलते आई दरार। देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रामझूला पुल पर्यटकों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। भारी बारिश की वजह से मुनिकरेती क्षेत्र में रामझूला पुल की नींव के निकट एक दरार आ गई है। 2 बजते ही सचिवालय के अनुभागों में छा जाता है लंच ब्रेक से सन्नाटा। जाने क्या कहता है शासनादेश। जैसे घड़ी की सुई 2 पर पहुंचती है, वैसे सचिवालय के सभी अनुभागों में एक साथ लंच हो जाता है, जिससे हर अनुभाग में सन्नाटा पसर जाता है। सरकार ने पहले जो शासनादेश जारी किया था, उसमें अधिकारियों कर्मचारियों को एक साथ लंच ब्रेक पर जाने का प्रावधान नहीं था। काशीपुर निवासी सूचना अधिकारी कार्यकर्ता नदीमुद्दीन की शिकायत पर सूचना आयोग ने 2005 में एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत 4 जनवरी 2006 को शासन ने सरकारी कार्यालयों में लंच ब्रेक के समय निर्धारण के शासनादेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि लंच ब्रेक का समय दोपहर 1 से 2:30 बजे के बीच में आधे घंटे का होगा। इस अवधि में प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी को लंच ब्रेक लेना होगा। उपनल समेत 450 कंपनियों से मृतक कर्मचारियों का ब्यौरा तलब। पीएफ और पेंशन भुगतान से जुड़ा है मामला। उत्तराखंड में बड़ी संख्या में मृतक आश्रितों को कंपनियों में पीएफ और पेंशन का भुगतान नहीं किया गया। समीक्षा बैठक में खुलासा होने के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सक्रिय हो गया है। मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को पीएफ और पेंशन की एक मुश्त रकम दिलाने के लिए 450 कंपनियों से बीते 10 साल के मृतक कर्मचारी को ब्यौरा तलब किया गया है। टीचर की घिनौनी हरकत, घर में घुसकर दुष्कर्म की कोशिश। नाबालिग ने बताया प्राइवेट फोटो भेजने का बनाता था दबाव। घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले एक शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। नाबालिग ने पुलिस से पूछताछ में बताया कि अक्सर शिक्षक कंप्यूटर कक्ष में छेड़खानी करता था और प्राइवेट फोटो भेजने का दबाव बनाता रहता था। एक व्यक्ति ने 12 अगस्त को थाने में तहरीर दी कि 9 अगस्त की रात करीब 12:30 बजे एक अज्ञात व्यक्ति उनके घर में घुस आया। आरोपी परिवार के अन्य सदस्यों के बाहर आने तक मौके से भाग गया। उन्होंने 15 वर्षीय नातिन से पूछताछ की तो उसने बताया कि जो व्यक्ति आया था वह उसकी कक्षा का IT का शिक्षक है, जिसका नाम चंद्र भुवन टमटा है।
उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर बैठकों का दौर शुरू, तमाम सेक्टर के लोगों से लिया गया सुझाव। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। अब एक बार फिर से उत्तराखंड में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर आज मुख्यमंत्री सलाहकार समूह की बैठक की गई। गौरव के इससे पहले साल 2018 में तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार में इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ था। अब धामी सरकार में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के नाम से यह मेगा इवेंट आगामी 9 और 10 दिसंबर को करवाने जा रही है। हरिद्वार में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में शामिल हुए निशंक टैक्सी घोटाले पर हाईकोर्ट के फैसले का किया स्वागत, कही ये बड़ी बात। पीएम मोदी के आह्वान पर देश भर में मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नगर निगम हरिद्वार के ललित तौरो पुल पर बनी अमृत वाटिका में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा और कांग्रेस सहित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार शामिल रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक मौजूद रहे। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।